स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 क्विट इंडिया मूवमेंट। शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। अंडर व्हाट कंडीशन द कांग्रेस प्रपोज टू सपोर्ट ब्रिटेन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि किस कंडीशन के तहत अवस्था के तहत जो है कि कांग्रेस ने प्रपोज किया कि भाई हम सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन को वॉर के टाइम में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। तो क्या कंडीशन थी वो? Why did the Congress ministries resign in 1939? तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन क्यों किया 1939 में? The Congress was prepared to lend support to Britain in its war against Germany on the condition that India was declared an independent nation. यानी कांग्रेस तैयार थी ब्रिटेन को सपोर्ट करने के लिए जर्मनी के खिलाफ, और कंडीशन ये रखी गई थी, शर्त ये रखी गई थी कि इंडिया जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा बिल्कुल आजाद राष्ट्र। तो ये कंडीशन थी। रिजाइन क्यों किया वो देखते हैं। द कांग्रेस मिनिस्टर्स resigned in October 1939 when the Viceroy, without consulting the Indian, declared that India was at war with Germany during the Second World War. अब यहाँ पे देखो कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन रिजाइन क्यों किया, इसकी वजह ये थी कि जो वॉइस रॉय था बिना हिंदुस्तानियों से कंसल्ट किए हुए, बिना कांग्रेस से कंसल्ट किए हुए डिक्लेयर कर दिया इंडिया को कि हाँ भाई हिंदुस्तान भी हमारा साथ दे रहा है वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इसकी वजह से इन्होंने चाहे कि रिजाइन दे दिया। सेकेंड, what was the reaction of the British government and the Muslim League to the resignation of the Congress ministries in 1939? कांग्रेस ने देखो रेजिग्नेशन दिया 1939 में, तो अब क्या प्रतिक्रिया हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से और मुस्लिम लीग की तरफ से? द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज हैप्पी रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन बिकॉज द कांग्रेस मिनिस्टर्स हैड कंट्रोल्ड सेवरल प्रोविंसेस। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बहुत हैप्पी हो गई, खुश हो गई रिजिग्नेशन से, क्योंकि कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे बहुत सारे प्रांतों पे उन्होंने नियंत्रण पा लिया था। तो अब रिजिग्नेशन दे दिया तो बहुत खुश हो गए ये। मुस्लिम लीग वेलकम द रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर्स, और ये भी खुश हुए भाई, मुस्लिम लीग ने भी स्वागत किया कि चलो अच्छा है तुम लोग इस्तीफा दे रहे हो। शी सॉ, मुस्लिम लीग की बात कर रहा है कि शी सॉ इट एन अपॉर्चुनिटी टू शो हर लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट। अब ये एक मौका दिख गया कि चलो भाई अब सिर्फ हम ही हम हैं, तो हमको एक मौका मिल गया कि हम अपना लॉयल्टी, वफादारी साबित करें सरकार को। इनफैक्ट शी सेलिब्रेटेड December 22, 1939 एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम द कांग्रेस रूल। यानी कि ये 22 दिसंबर 1939 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं कि रिहाई मिल गई हम लोगों को कांग्रेस रूल से। डिलीवरेंस मतलब रिहाई मिल गई, बचाव मिल गया, मुक्ति मिल गया कांग्रेस रूल से। दे प्रॉमिस्ड ऑल हेल्प इन द war effort on the condition that no constitutional scheme would be finalized without its approval. मुस्लिम लीग क्या कर रही है, वादा कर रही है, प्रॉमिस कर रही है कि सारे वॉर एफर्ट वगैरह में हम आपको सहयोग देंगे, लेकिन शर्त यह है कि कोई भी संवैधानिक योजना अगर बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम मतलब संवैधानिक योजना अगर बनती है तो हमारे अप्रूवल के बिना नहीं बनेगी, मतलब पहले हम उसको अप्रूव करेंगे, सही ठहराएंगे, उसके बाद ही बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3, गिव टू सैलिएंट फीचर ऑफ द अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर की विशेषताएं बताओ। ऑन अगस्त 8 अगस्त 1940 को द वाइसरॉय लॉर्ड लिथिंगो announced his August offer where he put forward the following proposal. अब देखो यहाँ पे लॉर्ड लिथिंगो है, ये ऐलान कर रहे हैं अगस्त ऑफर का, उसमें इन्होंने क्या प्रस्ताव रखे। आफ्टर द वॉर रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी वुड बी सेट अप टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब जंग खत्म हो जाएगी तो जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी है, उसको बनाया जाएगा ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बना सके हिंदुस्तान के लिए। The Viceroy's executive council would be expanded without any delay. वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी जो कार्यकारी परिषद है, इसको एक्सपेंड किया जाएगा, फैलाया जाएगा बिना किसी देर किए। The government reaffirmed their desire to give full attention to the minority option. अब यहाँ पे सरकार ने पुष्टि की, reaffirmed मतलब पुष्टि की अपनी ख्वाहिश कि हम पूरा अटेंशन देंगे किसको, माइनॉरिटी ऑप्शन को। माइनॉरिटी मतलब जो कम में है। Why was the August offer rejected by the Congress as well as the Muslim League? अब यहाँ पे अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी। The Congress considered the August offer to be a post-dated check.
अब देखो, हाँ, डाउटफुल ऑफ बीइंग ऑनर्ड। अब कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस को ये लगा कि भाई ये जो हमको अगस्त ऑफर दे रहे हैं ना, ये पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है ना कि उसमें तारीख फ्यूचर की डली हो, मतलब 6 महीना बाद भी आप पैसा निकालना, 3 महीने बाद निकालना है ना। तो डाउटफुल टू बी ऑन ऑफ बीइंग ऑनर्ड कि यार भजेगा कि नहीं भजेगा, मतलब ये होगा कि नहीं होगा, ये फ्यूचर दिखा रहे हैं हमको। The Congress in fact felt that there was no time limit within which constitution making body was to be set up. कोई टाइम लिमिट क्या है भाई, संविधान बनाने वाली जो बॉडी है उसको सेटअप कर देना चाहिए। द मुस्लिम लीग ओवरऑल रिएक्शन वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। अब मुस्लिम लीग का पूरा रिएक्शन क्या था कि भैया हमको ये अगस्त ऑफर वगैरह नहीं चाहिए, हिंदुस्तान का पार्टीशन ही बस एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, जो सबसे बुरा सॉल्यूशन, अरे प्रॉब्लम यहाँ चल रहा है उससे बाहर निकलने का। हिंदुस्तान के भविष्य के जो संविधान है उसमें जो सबसे बड़ी चीज आ रही है, दिक्कत आ रही है, वो क्या है कि हमारा डिवीजन हो जाए तो हम बिल्कुल आसानी से सब कुछ फिर हो जाएगा। What reason did the Muslim League put forward for the creation of two independent nation? दो आजाद राष्ट्र के निर्माण के लिए मुस्लिम लीग ने क्या रीजन दिया, क्या कारण दिया? Jinnah and other leader of the Muslim League proclaimed that Muslim could not expect any justice at the hand of Congress. अब यहाँ पे जिन्ना और दूसरे नेता घोषणा कर रहे हैं मुस्लिम लीग के कि मुस्लिम जो है कि उम्मीद नहीं कर सकते कोई न्याय वगैरह कांग्रेस के हाथों। In 1940, the Muslim League passed a resolution demanding the partition of country and the creation of a state called Pakistan. अब 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया, और प्रस्ताव में क्या किया कि हमको चाहिए एक पार्टीशन, देश के अंदर एक विभाजन कर दिया जाए और एक अलग से स्टेट बना दिया जाए जिसका नाम हो पाकिस्तान। Why was the Cripps mission sent to India? क्रिप्स मिशन को इंडिया क्यों भेजा गया? In 1942, Sir Stafford Cripps, a member of the War Cabinet, was sent to India to consult the Indian leader on questions of the transfer of power and to solve the problem of Indian Constitution. 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये मेंबर हैं वॉर कैबिनेट के, इनको भेजा जाता है हिंदुस्तान में कि ये हिंदुस्तान के जो नेता हैं उनके साथ कंसल्ट करें, बातचीत करें उन सवालों पे कि किस तरह से जो है कि जो पावर है वो ट्रांसफर की जाएगी अंग्रेजों से, ब्रिटिश से जो है कि हिंदुस्तानियों को, और वो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है संविधान बनाने में हिंदुस्तान का, उन सब से जो है कि उन सब में बातचीत करके जो है रास्ता निकालने के लिए इनको भेजा गया। हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी टू बी कंस्टिट्यूटेड अकॉर्डिंग टू द क्रिप्स प्रपोजल ऑफ 1942? संविधान बनाने वाली जो बॉडी है ये जो गठित होगी, किस तरह से गठित होगी क्रिप्स प्रपोजल के हिसाब से, 1942 वाले क्रिप्स प्रपोजल के हिसाब से। मेंबर ऑफ ब्रिटिश इंडिया वुड बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कह रहा है कि जो भी मेंबर होंगे ब्रिटिश इंडिया के वो कैसे इलेक्ट किए जाएंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, यानी कि प्रांतीय विधानसभा से, या कह सकते हो स्थानीय विधानसभा से इनको इलेक्ट किया जाएगा। और जो प्रतिनिधि होंगे प्रिंसली स्टेट के उनको नॉमिनेट किया जाएगा, कहां से? प्रिंसली स्टेट मतलब होता है रियासत, जहां चल रही थी रियासती स्टेट से, है ना, रियासत से। तो प्रतिनिधि जो रियासत से हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे रूलर के द्वारा, जो वहां के शासक हैं। विच पॉइंट इन द क्रिप्स ऑफर वॉज अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ नेशन? राष्ट्र के एकता के खिलाफ कौन सा बिंदु था क्रिप्स ऑफर में? The provinces would be free to join the Indian Union. भारतीय संघ के साथ जुड़ने के लिए जो प्रांत हैं, स्थानीय हैं, वो बिल्कुल आजाद होंगे कि चाहे तो जुड़े या ना जुड़े। If they would not join the Indian Federation, अगर वो भारतीय संघ को, इसका फेडरेशन का मतलब भी यही है, they would formulate their own constitution which could have the same status as the Union of India. अगर ये लोग ज्वाइन नहीं करते हैं भारतीय संघ को तो ये अपना खुद का संविधान बना सकते हैं और उस संविधान का स्टेटस सेम रहेगा जैसे कि भारतीय संघ का रहेगा। तो ये जो है कि बिल्कुल भारत की अखंडता के खिलाफ थी। Why did the people of princely states oppose the Cripps mission? अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स है, रियासती स्टेट है, इसने क्यों जो है मुखालिफत की क्रिप्स मिशन की? What kind of status was promised to India after the war by Sir Stafford Cripps? और क्या स्टेटस
का वादा किया गया कि हिंदुस्तान को मिलेगा जब जंग खत्म हो जाएगी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। तो लोगों ने क्यों जो है रियासत वालों ने क्यों इसको मुखालिफत की, यहाँ बिकॉज से शुरू है। बिकॉज दे हैड नो राइट टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, देयर रिप्रेजेंटेटिव वेयर टू बी सिलेक्टेड बाय द रूलर। क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का जो है ना, लोगों का कोई वो नहीं था, है ना, लोग भागीदार नहीं हो रहे थे कि प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे संविधान बनाने वाली बॉडी में, जो संगठन बना रहा है वो जो गठित हो रही है उसमें इनका जो प्रतिनिधि है वो सिलेक्ट होगा सिर्फ रूलर के द्वारा। और दूसरा है कि क्या स्टेटस मिलेगा, तो इंडिया वुड गिवन अ डोमिनियन स्टेटस, मतलब उपनिवेश या कह सकते हो शासनाधिकार वाला, या फिर कह सकते हो कि स्वतंत्र जो है कि स्टेटस मिलेगा जब वॉर खत्म हो जाएगा इन कनाडा। और किस तरह का डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, जैसा कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था वैसा डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। What did Congress think of threat of a Japanese attack on India in 1942? अब देखो कांग्रेस इसके बारे में क्या सोचती है कि एक थ्रेट है, एक डर है, खौफ है कि जापानीज अटैक करेंगे इंडिया पे 1942 में। Congress felt that the British presence in India was an invitation to Japan to invade India and that their withdrawal would remove the bait, BAIT होगा यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब होता है चारा प्रलोभन वगैरह जो है वो खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ये सोचती थी कि ब्रिटिश जो इंडिया के अंदर है ना, ये बिल्कुल एक निमंत्रण है जापान को कि जापान आएगा और इन्वेट कर सकता है इंडिया को, और ये अगर चले जाते हैं तो ये जो चारा है, प्रलोभन है, वो खत्म हो जाएगा, यानी ब्रिटिश एक चारे की तरह है तो वो खत्म हो जाएगा। दे देयरफॉर आस्क्ड द ब्रिटिश, तो इसीलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला टू लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड, कि भगवान के हाथ में छोड़ के तुम इंडिया चले जाओ भाई, तुम निकल लो। व्हाट वाज मेंट बाय क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या मतलब है क्विट इंडिया मूवमेंट का? क्विट इंडिया मूवमेंट वाज मूवमेंट लॉन्च कॉलिंग अपॉन द ब्रिटिश टू हैंड ओवर द पावर टू इंडियंस एंड क्विट द कंट्री। क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब है भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। इसमें यह कहा जा रहा है कि ब्रिटिश सारा पावर हमको दो और तुम अब निकल लो यहां से। Name a prominent person, famous important person who played an important role in the Quit India movement। कौन है भाई जो फेमस है और जो है कि बहुत ही मुख्य जो है कि इन्होंने रोल निभाया है भारत छोड़ो आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में। मेंशन एनी 3 एक्टिविटीज पीपल अंडरटुक एज अ पार्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। 3 गतिविधि जो लोगों ने जो है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में की। महात्मा गांधी, ये है 1919 से लेकर 1948 तक, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में। पीपल हेल्ड स्ट्राइक इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, जगह जगह पे लोगों ने क्या किया, हड़ताल किया। इसके अलावा दे अटैक द सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश ऑथोरिटी, द पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिसेस एंड रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पे सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, तो जहां पे भी ब्रिटिशर्स का प्रतीक था, अथॉरिटी वगैरह थी, पुलिस स्टेशन हो, पोस्ट ऑफिस हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह पे उन्होंने अटैक किया। दे सेट अप सेंट्रल डायरेक्टोरेट एट मुंबई। सेंट्रल डायरेक्टोरेट का मतलब होता है केंद्रीय निदेशालय, है ना, केंद्रीय निदेशालय इन्होंने जो है सेटअप किया मुंबई में। हाउ डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट शो द नेशनल फीलिंग हैड बिकम टू डीप रूटेड। किस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन ने दिखाया कि जो नेशनल फीलिंग है वो बिल्कुल एकदम अंदर गहरी हो चुकी है। इन द क्विट इंडिया, ये आउट नहीं है, क्विट इंडिया मूवमेंट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टुक पार्ट। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन की सभी चालें, हर तरह के जीवन जीने वाले लोग, सब ने जो है कि आया और इसमें हिस्सा लिया। इट वॉज लाइक अ मास रिवॉल्ट इन विच हिंदूज, मुस्लिम, सिख एंड इवन क्रिश्चियन टुक पार्ट। ये बिल्कुल जन आंदोलन की तरह था जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने हिस्सेदारी ली। द पीपल ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंसेस as well as the Indian state were all there to oppose British imperialism। जो लोग थे जो कि ब्रिटिश के प्रोविंस में थे, ब्रिटिश प्रांत के अंदर थे, वो भी, और हिंदुस्तानी स्टेट के अंदर, इंडियन स्टेट में जो थे वो भी सब मिल के आए और उन्होंने जो है कि बिल्कुल अपोज किया, मुखालिफत की ब्रिटिश साम्राज्य की, इंपेरियलिज्म की। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हर एक हिस्से में, जीवन के सभी हिस्से से, जैसे टीचर, स्टूडेंट, लॉयर, वर्कर, किसान, सब आए, और इवन औरतें भी आई, और इन लोगों ने जो है टेक पार्ट इन द प्रोसेसिंग एंड डिमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब इन्होंने जो है कि प्रोसेसिंग में और डिमोन्स्ट्रेशन, आंदोलन वगैरह में सरकार के खिलाफ सब में हिस्सेदारी ली।
हाउ डिड द मुस्लिम लीग रिएक्ट टू द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज? ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि क्या प्रतिक्रिया थी, तो एक बार फिर से देख लेते हैं मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया। मुस्लिम लीग ने बिल्कुल स्वागत किया रेजिग्नेशन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने जब दिया। उन्होंने ये देखा अपॉर्चुनिटी की, एक मौका है कि हम लॉयल्टी, अपना वफादारी दिखा सके ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इनफैक्ट इन्होंने सेलिब्रेट किया दिसंबर 22 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम द कांग्रेस रूल, कि चलो भाई बचाव मिल गया, मुक्ति मिल गई, आजादी मिल गई कांग्रेस राज से। दे प्रोमिस्ड ऑल हेल्प इन वॉर एफर्ट, कि भाई हम हर तरह से आपको जंग में मदद करेंगे। शर्त यह है कि कोई भी संवैधानिक योजना बनाने से पहले आपको हमसे अप्रूवल लेना होगा, हम अप्रूव करेंगे तभी आप बनाओगे। When and by whom was the अगस्त ऑफर मेड? ये अगस्त ऑफर जो है ना, किसके द्वारा और कब दिया गया? तो ये अगस्त ऑफर दिया गया वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा ऑन 8 अगस्त 1940 को। What was the British government immediate reaction to the Quit India movement? ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है प्रतिक्रिया क्या थी? इमीडिएट मतलब सडन रिएक्शन क्या था, तुरंत वाली प्रतिक्रिया क्या थी भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ? गवर्नमेंट रिजॉल्टेड टू सीवियर मेजर टू क्रश 1942 मूवमेंट। अब यहाँ पे रिजॉल्टेड का मतलब था सहारा। गवर्नमेंट ने हर वो सहारा लिया कि भाई बहुत सारे मापदंड अपनाए ताकि हम क्रश कर सके, खत्म कर सके 1942 का जो आंदोलन है उसको। प्रेस वॉज कंप्लीटली मजल्ड। मजल्ड का मतलब होता है नाक मुंह सब बंद कर देना, पूरा बंद कर दिया गया उसको। डेमोन्स्ट्रेटिंग क्राउड वेयर मशीन गन एंड इवन बॉम्ब्ड फ्रॉम द एयर, प्रिजनर वेयर टॉर्चर्ड। जो लोग आंदोलन कर रहे थे वैसी वाली जो भीड़ है उसको मशीन गन चलाया गया, फिर उसके बाद बम भी फेंके गए, और इवन जो प्रिजनर थे, कैदी है, उनको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया। गिव एनी टू इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द क्रिप्स ऑफर। क्रिप्स ऑफर में दो इंपॉर्टेंट यानी मुख्य बिंदु क्या थे? इंडिया वुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस व्हेन द वॉर वुड एंड। जैसा कनाडा ऑस्ट्रेलिया में दिया था वैसे वाली की बात कर रहे हैं कि हम आपको एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, शासनाधिकार दे देंगे बस। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी सेट अप। एक जो है कि संवैधानिक सभा बनाई जाएगी, है ना, गठित की जाएगी। It would consist of member elected by the lower house of the Indian legislature and the representative of princely state nominated by their ruler. It would be set up to draft a new constitution. ये कह रहे हैं कि भैया ये जो सभा हम बनाएंगे ना, इसमें लोअर हाउस से मतलब इंडियन लेजिस्लेचर से जो है कि लोग आएंगे लोअर हाउस से, और जो प्रतिनिधि हैं प्रिंसली स्टेट के, प्रांतीय राज्य के, वो सब नॉमिनेट किए जाएंगे। जो है कि वहां पे जो प्रिंसली सॉरी कि ये जहां पे विरासत चल रही है तो वहां पे जो रूलर है ना वो बस इलेक्ट करके भेज देगा। और ये जो सभा बनेगी, ये सभा क्या करेगी? ये एक नया संविधान बनाएगी हिंदुस्तान का। हाउ डिड कांग्रेस रिएक्ट टू द क्रिप्स ऑफर? तो अब कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है क्रिप्स ऑफर के खिलाफ? कांग्रेस वांटेड दैट ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग डिफेंस शुड बी हैंडेड ओवर टू द नेशनल गवर्नमेंट। कांग्रेस चाहती थी कि हर एक मुद्दा, हर मामला, सब्जेक्ट, सब कुछ, इवन रक्षा वगैरह, रक्षा भी, डिफेंस भी, सब कुछ जो है कि राष्ट्र सरकार को दे देना चाहिए। कांग्रेस इंसिस्टेड ऑन द इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल गवर्नमेंट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कांग्रेस बिल्कुल अड़ गई थी कि भाई तुरंत आपको गठन करना है एक राष्ट्र सरकार का जो कि पूर्ण रूप से जिम्मेदार हो। Why did the league reject the क्रिप्स ऑफर? अब ये जो मुस्लिम लीग की बात कर रहा है कि क्यों इन्होंने जो है कि क्रिप्स ऑफर को रिजेक्ट किया। लीग अपोज द क्रिएशन ऑफ सिंगल यूनियन। लीग कह रहा है भैया सिंगल यूनियन मत बनाओ, यानी एक संघ मत बनाओ। प्रपोजल डिड नॉट ग्रांट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू मुस्लिम्स। अब यहाँ पे जो प्रपोजल है यानी जो प्रस्ताव है वो ग्रांट नहीं करता है अधिकार, किस चीज का? सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि आत्मनिर्णय टू मुस्लिम। आत्मनिर्णय नहीं मिल पाएगा मुसलमानों को, इसलिए ये इसके खिलाफ थे। हाउ डिड गांधी जी डिस्क्राइब द क्रिप्स प्रपोजल? गांधी जी किस तरह से इसकी व्याख्या करते हैं क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स प्रस्ताव की? महात्मा गांधी बोलते हैं कि एक पोस्ट डेटेड चेक है ऑन अ फेलिंग बैंक। भैया बैंक डूब रहा है, कर आज 4 महीने बाद 6 महीने बाद कुछ पैसे निकाल लेना, ले चेक। तो बिल्कुल वैसा ही है, वो डूबने की कगार पे थे और वो हमको थमा रहे हैं। अरे भाई जब तुम खुद ही खत्म होने को है तो क्या ही दे रहे हो। What name was given to the mass uprising of 1942? अब ये जो जन पूरे उठ रहे थे, अपराइज कर रहे थे, उसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया, इसको क्विट इंडिया मूवमेंट। मास अपराइजिंग, ये जो जनता उठ रही थी आंदोलन के लिए, इसका नाम है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट।
हाउ वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड, कैसे ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो देखो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, गांधी जी के नेतृत्व में ये ऑर्गेनाइज हुआ, बिल्कुल संगठित हुआ। ऑल ओवर द कंट्री देयर वेर स्ट्राइक एंड डेमोन्स्ट्रेशन विच वेर लाठी चार्ज्ड एंड फायर्ड अपॉन, पूरे देश के अंदर हड़ताल चली है, आंदोलन चले हैं, जहां पे कि लाठी चार्ज भी हुआ है और लोगों पे गोलियां भी बरसी हैं, है ना, लोगों को शूट किया गया है कुछ चीजों से। पीपल अटैक द सिंबल ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी, द पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, लोगों ने अटैक किया है वो सारे प्रतीकों को जो कि ब्रिटिश अथॉरिटी के थे, पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन, हर जगह को। इन विच टू वेज द क्विट इंडिया मूवमेंट इन्फ्लुएंस द नेशनल मूवमेंट, दो तरीका बताना है कि जिससे भारत छोड़ो आंदोलन ने बिल्कुल प्रभावित किया किसको, राष्ट्रीय आंदोलन को। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी एंड अदर कांग्रेस लीडर, जब गांधी जी और दूसरे कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हो गए, द पीपल स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट ओवर द होल कंट्री, तो लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में चालू कर दिया। मूवमेंट एज्यूम्स ऑफ वायलेंट टर्न, अब ये जो आंदोलन है वो जो है कि अब हिंसक होने लगा। दे ऑब्जर्व्ड हड़ताल एंड टुक आउट प्रोसेशन एंड ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन, अब ये लोगों ने देखा कि वो हड़ताल किया और जो है कि जुलूस निकाला और ऑर्गेनाइज किया है डेमोन्स्ट्रेशन, इसका भी मतलब वही होता है प्रदर्शन वगैरह करना। पीपल पब्लिक लाइफ केम टू अ स्टैंड स्टिल एंड ऑल बिजनेस वेयर सस्पेंडेड, अब ये जो स्टैंड स्टिल है इसका मतलब है विराम, जो लोगों की जिंदगी है ना उस पर बिल्कुल विराम आ गया, सारा बिजनेस वगैरह जो है सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23, अब इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में है पहला, द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट अ मिशन हेडेड बाय सर स्टैफोर्ड क्रिप्स टू इंडिया इन मार्च 1942, ब्रिटिश सरकार ने एक मिशन भेजा, है ना, और उस मिशन में सबसे हेड का जो मुखिया था वो था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, हिंदुस्तान के अंदर। इस कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में आपको सवालों के जवाब देने हैं। व्हाई वाज द मिशन सेंट टू इंडिया, मिशन क्यों भेजा गया इंडिया में। द कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन 1942 to bring about a settlement between the League and the Congress for speedy transfer of power from British to Indian hand। ये जो कैबिनेट मिशन है ना इसको भेजा जाता है हिंदुस्तान के अंदर 1942 में कि तुरंत जल्दी से सेटलमेंट हो जाए, यानी कि आपसी विवाद खत्म कर दिया जाए लीग का और कांग्रेस का, ताकि जल्दी से ट्रांसफर हो सके पावर ब्रिटिश हैंड से हिंदुस्तानियों को। मेंशन एनी 3 प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन, 3 प्रस्ताव कौन कौन से थे, तो ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो डायरेक्टली हम लोग पढ़ते चलते हैं कि जब जंग खत्म हो जाएगी तो हिंदुस्तान को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, शासनाधिकार स्टेटस दिया जाएगा, ऑन द लाइंस उसी तरीके से दिया जाएगा जिस तरीके से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है। इमीडिएटली आफ्टर द वॉर, जब द वॉर खत्म हो जाएगा तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा बनाई जाएगी, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, सभा गठित की जाएगी, और इसमें जो मेंबर होंगे वो ब्रिटिश इंडिया से होंगे और जो इलेक्ट होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, और जो है कि कुछ नॉमिनेट होंगे आपके, यानी नामित होंगे प्रतिनिधि, कहां से, विरासत वाले राज्य से, जहां पे सॉरी विरासत नहीं, रियासत स्टेट से, रियासती स्टेट से। जब तक कि नया संविधान नहीं बन जाता एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है कि सेटअप किया जाएगा जिसमें हिंदुस्तानी लीडर्स रहेंगे, दो द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कि फिर से कंट्रोल जो है रक्षा कर लेगी इंडिया एज अ पार्ट ऑफ देयर वॉर एफर्ट में, है ना। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड रिटेन करेगी, है ना। why were there why were these proposal rejected by both the Congress and the Muslim League, अब ये जो प्रपोजल उन लोगों ने दिया था ना तो ये कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी, तो इसकी वजह क्या है। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी विच मेट ऑन अप्रैल 11 1942 रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल, तो कांग्रेस की जो कार्य करने वाली समिति है इसने जो है कि 11 अप्रैल को मीटिंग की और 1942 को, और इसने जो है कि रिजेक्ट कर दिया क्रिप्स के प्रस्ताव को, एज दे वेर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मेयर प्रोमिसेस, बस वादों से अब जो है भरोसा उड़ गया। दस कांग्रेस रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑन द पॉइंट्स मेंशन्ड अहेड, तो किन बिंदुओं पे रिजेक्ट किया वो देखो। दे ऑब्जेक्टेड टू द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
in which their representative from the princely state would be nominated by their ruler and not elected by the people। अब भाई इन लोगों ने कहा था ना कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कि सभा जो बनाई जाएगी उसके अंदर जो प्रतिनिधि होंगे जो रियासत से आएंगे वो नॉमिनेट करेगा रूलर, बल्कि उनको पब्लिक नहीं वो पब्लिक नहीं नॉमिनेट करेगी, रूलर नॉमिनेट करेगा। तो ये चीज उनको सही नहीं लगी। A Congress could have joined the Viceroy's Executive Council provided they had an assurance that Viceroy would act as a constitutional head. When no such assurance was given, Congress termed the offer as a post-dated check. तो कांग्रेस ने कहा कि चलो भाई ठीक है, तो ऐसी बात है तो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करवा दो और एक एश्योरेंस मिल जाए कि वाइसरॉय जो है वो एक्ट एज वो जो है संवैधानिक हेड रहेगा। और ऐसा कोई एश्योरेंस इन लोगों ने दिया नहीं, तो कांग्रेस ने कहा फिर तो ये ऑफर कैसा एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने क्यों इसको रिजेक्ट किया? अभी तो ये देखा कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया, तो दो वजह थी। अब देखो मुस्लिम लीग क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, देखो निर्वाचन क्षेत्र, ये निर्वाचन क्षेत्र नहीं दे रहा था, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे रहा था निर्वाचन क्षेत्र जो है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए, संविधान बनाने वाली बॉडी के लिए। डिमांड था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया हैड नॉट बीन कंसिडर्ड, राजी भी नहीं हुए थे अभी तक सब कि हाँ भाई चलो ठीक है कर देंगे। अब इन अदर वर्ड जो प्रोस्पेक्ट था ना, प्रोस्पेक्ट बोले तो ये जो संभावना थी वो कैसी थी, बिल्कुल पाकिस्तान पाने की जो संभावना थी वॉज ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है बेरंग थी, ठीक है, तो अभी वो साफ नहीं थी। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी पास द फेमस क्विट इंडिया रिजोल्यूशन एट वारदा इन जुलाई 1942। जो कांग्रेस की कार्य समिति है उसने जो है कि बहुत ही फेमस प्रमुख भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो है कि वारदा में जो है कि पास किया वो जुलाई में 1942 में। विथ रेफरेंस टू दिस, इसके रेफरेंस में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट वेर द रीजन फॉर पासिंग ऑफ दिस रिजोल्यूशन। तो ये जो रिजोल्यूशन है इसको क्यों पास किया गया प्रस्ताव को। इन 1942 the failure of the Cripps mission left no further meeting ground between the British government and the Congress। तो ये जो 1942 है का जो क्रिप्स प्रस्ताव है इसने कोई जो है कि कोई फर्दर मीटिंग जो है कि का ग्राउंड नहीं रखा, मतलब फेल हो गए। तो अब भाई अब किस बुनियाद पे बात करें, आप बार बार फेल हो रहे हो तो गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस के बीच में बात करने के लिए अब कुछ ग्राउंड नहीं बचा था। अच्छा, महात्मा गांधी ने महसूस किया दैट द ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया वाज एन इनविटेशन टू जापान, कि ब्रिटिश अगर यहाँ पे हिंदुस्तान में रहते हैं तो जापान हो सकता है हिंदुस्तान को भी इन्वाइट करे, और ये अगर यहाँ से चले जाते हैं तो ये जो है बेट यहाँ पे होगा, ये प्रलोभन खत्म हो जाएगा जापानियों के लिए। ही देयरफॉर आस्क्ड द ब्रिटिश, तो ब्रिटिशर से कहते हैं टू लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड, भाई भगवान के हाथ में छोड़ के हिंदुस्तान चले जाओ। The Congress Working Committee adopted the Quit India Resolution at Warda in July 1942। तो जो कांग्रेस की कार्य समिति है इसने जो है कि अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को, भारत छोड़ो प्रस्ताव को वारदा में 1942 में जुलाई में। तो ये रीजन था इसको पास करने का, ये दो रीजन, एक तो ग्राउंड नहीं बचा, दूसरा जो है महात्मा गांधी को ऐसा लगा। व्हाट वाज द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिएक्शन टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट है यहाँ पे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था क्विट इंडिया मूवमेंट का, तो ये हम लोगों ने देखा है कि अरेस्ट वगैरह किया गया था, बॉम्बार्डिंग की गई थी। ब्रिटिश पुट डाउन द मूवमेंट विथ रुथलेस ब्रुटेलिटी। रुथलेस का मतलब होता है क्रूरता, ब्रुटेलिटी का मतलब होता है निर्दयता, बिल्कुल क्रूर निर्दयी तरीके से जो है ब्रिटिश ने कोशिश की कि इस आंदोलन को खत्म कर दिया जा सके। गांधी जी एंड अदर लीडर वेयर अरेस्टेड, गांधी जी और दूसरे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया कांग्रेस को। द प्रेस वॉज कंप्लीटली मजल्ड, वही नाक मुंह सब तरीके से बंद कर देना। द पुलिस एंड सीक्रेट पुलिस रैंड सुप्रीम, अभी जो पुलिस है और जो सीक्रेट पुलिस है यही जो है कि सबसे मुख्य धारा में थी। मिलिट्री टुक ओवर मेनी टाउन्स एंड सिटीज, और मिलिट्री भी आ ही चुकी थी, मिलिट्री ने भी कई सारे कस्बों को और शहरों को जो है गिरफ्त में ले लिया था। इन द एंड अगर लास्ट में गवर्नमेंट सक्सीडेड इन क्रशिंग द मूवमेंट, की सरकार जो है अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाती है इस आंदोलन को क्रश करने में। व्हाट वाज द इम्पैक्ट, क्या इंपैक्ट हुआ, प्रभाव हुआ और क्या इंपॉर्टेंस था इस आंदोलन का। इट डिमोन्स्ट्रेटेड द डेप्थ
इसने दिखा दिया डेप्थ ऑफ द नेशनलिस्ट फीलिंग, गहराई दिखा दी। नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी जो भावना है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के लिए, उसको दिखा दी। और कैपेसिटी दिखा दी ऑफ इंडियंस फॉर स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, कि हिंदुस्तानी कितनी जद्दोजहद कर सकते हैं और कितनी कुर्बानियां दे सकते हैं। इट मेड इट क्लियर दैट ब्रिटिश वुड नो लॉन्गर फाइंड इट पॉसिबल टू रूल इंडिया अगेंस्ट द विशेज ऑफ इट्स पीपल। और इसने बिल्कुल साफ तौर पे दिखा दिया कि भाई अब ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तानियों के ऊपर बिल्कुल भी राज नहीं कर सकते हैं उनकी मर्जी के खिलाफ। पीपल ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। इस आंदोलन में हर वर्ग का व्यक्ति समाज से, हर समाज से आया और इसमें भागीदार हुआ। इट वॉज एविडेंट दैट द ब्रिटिश वुड नो लॉन्गर फाइंड इट पॉसिबल, ये तो सेम लाइन हो गई कि बिना मर्जी के वो रूल नहीं कर पाएंगे। हेंसफोर्थ, अच्छा इस लाइन को क्यों दिया गया, क्योंकि तो हेंसफोर्थ जो बैटल फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया वॉज कैरिड ऑन बियॉन्ड द कंट्रीज फ्रंटियर। तो अब जो है कि देश की सरहद के पार भी जो आजादी की लड़ाई है उसकी तैयारी हो रही है। इट वॉज लेड बाय इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा हो रहा है, आईएनए के द्वारा। और इसके बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके जो चीफ है, मुखिया है, वो है सुभाष चंद्र बोस, कि कैसे सरहद पार भी तैयारी हो रही थी अपने देश को आजाद कराने के लिए। With reference to the reason for launching the Quit India movement, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसके लॉन्चिंग के रेफरेंस में आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया, तो हाँ भाई फेल हुआ कैसे, तो क्रिप्स मिशन डिड नॉट ब्रिंग विथ इट द प्रॉमिस ऑफ इंडिपेंडेंस इन नियर फ्यूचर। वो बिल्कुल वादे के साथ नहीं आया है ना, कि बिल्कुल हाँ नियर फ्यूचर जल्द ही जो है कि आपको पूरी तरह से आजादी मिल जाएगी। और प्लान इन्वॉल्व पार्टीशन इन द कंट्री, ये बहुत खतरनाक बात थी भाई, इसमें विभाजन था। हिंदू महासभा रिजेक्टेड द प्रपोजल बिकॉज इट फियर्ड द पार्टीशन ऑफ कंट्री। हिंदू महासभा ने इसका इनकार इसीलिए किया कि भाई इसके अंदर तो पार्टीशन है देश का। द सिख, द एंग्लो इंडियन, द क्रिश्चियन एंड द लेबर लीडर also opposed them because they did not provide sufficient safeguard of their interest। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सिख है, एंग्लो इंडियन है, और जो हिंदुस्तानी क्रिश्चियन वगैरह हैं, और जो लेबर यानी श्रमिक नेता हैं, वो सब इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ना इनके लिए कुछ अच्छा बचा नहीं है, सेफगार्ड नहीं है, यानी सुरक्षा नहीं है, ठीक तरह से सुरक्षा नहीं है उनके हितों का, इंटरेस्ट का। द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये ऐसी थी राज्य की बात कर रहा, हैड नो राइट टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि उनके पास अधिकार नहीं है रिप्रेजेंटेटिव भेजने का, टू द प्रोपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, जो प्रस्ताव पारित हुआ है कि भाई संविधान बनाने वाली एक बॉडी बनेगी, तो उस बॉडी में जो लोग हैं उनका कोई रोल नहीं है, रूलर डायरेक्ट भेज देगा, रिप्रेजेंटेटिव वे आर टू बी इलेक्टेड बाय रूलर। तो ये जो है फेलियर क्रिप्स मिशन का है, तो इसलिए ये फेल भी हुआ। थ्रेट ऑफ अ जापानीज अटैक ऑन इंडिया, तो गांधी जी ने भी बताया एक खौफ था कि जापानीज अटैक कर सकते हैं इंडिया के अंदर। 1942 में जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया, तो कोई दूसरा और कोई बुनियाद नहीं बचा जिस बुनियाद पे हम लोग बात कर सके, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस बात कर सके। महात्मा गांधी ने महसूस किया कि ब्रिटिश अगर यहाँ पे रहते हैं तो एक इन्विटेशन है जापान के लिए कि वो कभी भी आकर आक्रमण कर सकता है हिंदुस्तान पे, और ये लोग अगर चले जाते हैं तो ये प्रलोभन खत्म हो जाएगा। प्रलोभन कौन है, प्रलोभन ब्रिटिशर्स है। गांधी जी बिलीव इन द एग्जिट ऑफ ब्रिटिश, गांधी जी का भरोसा था भाई कि अब ये निकल लें। गांधी जी का बिलीफ था ब्रिटिश के ऊपर, वो कि इनके जाने के ऊपर। गांधी जी ने कहा था ब्रिटिश को कि टू लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड, भगवान के हाथ में छोड़ के आप चले जाओ, जैसे है वैसे। कांग्रेस वर्किंग समिति जो है कि वो मिलती है वार्धा में जुलाई 1942 में। इट अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन नोन एज क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, तो इन लोगों ने एक प्रस्ताव जो है कि अपनाया जिसका नाम था क्विट भारत छोड़ो प्रस्ताव। और ये जो रिजोल्यूशन था ना, ये कहता है कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया मस्ट एंड इमीडिएटली, ये बताता है कि भाई अभी के अभी खत्म होना चाहिए एकदम। द ऑल इंडिया कांग्रेस समिति कमेटी met at Mumbai on August 8, 1942 and passed the famous Quit India resolution। भाई ऑल इंडिया जो कांग्रेस की समिति है आती है मुंबई में, मिलती है 8 अगस्त 1942 को, और फेमस भारत छोड़ो आंदोलन वाला प्रस्ताव जो है कि ये अपनाती है। इस कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव बताना है मूवमेंट का, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव तो एक ही था, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो।
Movement also called the August Movement of India or Bharat Chodo Andolan was a civil disobedience movement that was launched in the month of August in the year 1942. इस आंदोलन का नाम अगस्त आंदोलन भी है हिंदुस्तान का, भारत छोड़ो आंदोलन भी है। ये एक सिविल डिसोबीडियंस है, मालूम है ना कि हम ओबे नहीं करेंगे तुम्हारा कानून तोड़ेंगे, है ना, ये वाला है। एक तो होता नॉन कॉपरेशन। तो ये लॉन्च किया गया था अगस्त के महीने में 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज अ कॉल बाय महात्मा गांधी फॉर द कंट्रीज इमीडिएट इंडिपेंडेंस। ये आंदोलन इसलिए था ताकि भाई तुरंत के तुरंत अभी हमको आजादी चाहिए, भारत छोड़ के जाए अंग्रेज। गांधी जी वांटेड टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। वो चाहते थे कि चलो भाई बातचीत करते हैं किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। गांधी मेड अ स्पीच विद इन 24 आवर ऑफ द इंटायर कांग्रेस वाज कन्फाइंड। गांधी जी ने एक स्पीच दी 24 घंटे के अंदर, जब पूरी की पूरी कांग्रेस जो है कन्फाइंड थी, सीमित थी, सीमाबद्ध थी। दिस प्रोवोक्ड गांधी जी टू लॉन्च द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसकी वजह से जो है ना गांधी जी ने को जो है बिल्कुल उकसा दिया, इस चीज ने उकसा दिया कि 1942 वाला जो है कि मूवमेंट जो है गांधी जी लॉन्च करें। मतलब यहाँ पे कब्जे में गिरफ्त में थे। मेन पर्पस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ इंडिया वाज टू फेस ब्रिटिश इन नॉन वायलेंट वेज। देखो मुख्य धारा तो यही थी कि भाई हम जब भी मुकाबला करेंगे तो कैसे मुकाबला करेंगे, नॉन वायलेंट वेज में, यानी अहिंसा के साथ। It was during this time that Gandhiji made a statement, we shall either free India or die in any attempt। करो या मरो वाला नारा है ये स्टेटमेंट दिया। We shall not live to see perpetuation of our slavery। परपिचुएशन मतलब हम स्थिरता नहीं देख सकते अपनी गुलामी की, कि हम ऐसे ही गुलाम बने रहे। However, the British government declared the Quit India movement illegal and with this arrested major leader। और वो जो ब्रिटिश सरकार है उसने इसको एकदम इलीगल घोषित किया इस आंदोलन को, और बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। दिस ट्रिगर्ड, इसने तो और ट्रिगर कर दिया, यानी कि और उकसा दिया और तेज कर दिया सीरीज ऑफ रिवोल्ट, बहुत सारा विद्रोह होने लगा। एंड मार्क्ड एन इंपॉर्टेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये एक बहुत अहम हिस्सा रहा है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के इतिहास में। ब्रिटिश रिएक्शन टू द मूवमेंट, ये तो ब्रिटिश वाला रिएक्शन हुई, गोली बम बारूद। ब्रिटिश ने व्यूड किया इस सिचुएशन को कि ये एक चैलेंज है। Every rule of morality was violated in the name of preserving law and order। सारा नैतिकता का जो भी नियम कानून है उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, उल्लंघन कर दिया गया, खाली लॉ और ऑर्डर को प्रिजर्व करने के नाम पे, संरक्षण देने के नाम पे। मॉब्स वेयर डिस्पर्स्ड बाय लाठी चार्ज, जो भीड़ है उसको खदेड़ा जा रहा है, लाठी चार्ज करके राइफल पिस्टल का इस्तेमाल हो रहा है। मर्सीलेसली बिटन पीपल जो है मेन है उनको मर्सीलेसली बिना निर्दयता के साथ मारा जा रहा है। एंड सब्जेक्टेड टू इनह्यूमन टॉर्चर, अमानवीय टॉर्चर दिया जा रहा है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल वे आर थ्रोन इनटू प्रिजन विदाउट ट्रायल एंड विथ लॉन्ग टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। बहुत सारे लोगों को जो है कि फेंक दिया गया भाई प्रिजन के अंदर, कैद में डाल दिया गया बिना किसी ट्रायल के, और लंबे समय तक उनको जो है कि लॉन्ग इम्प्रिजमेंट दिया गया, लंबे समय तक मतलब कैद में रहेंगे। इम्पोजिशन ऑफ कलेक्टिव फाइन वाज द ऑर्डर ऑफ द डे, यानी कलेक्टिव फाइन देना पड़ेगा हर किसी को, है ना, एक साथ कलेक्टिव फाइन, ये जो है ऑर्डर दिया गया। ऑब्जेक्टिव वाज टू टेरराइज द पीपल, लोगों में दहशत फैल जाए। एंड टीच देम लेसन, इनको हमको सबक सिखाना है। टू फॉरगेट ड्राइविंग इंग्लिश आउट ऑफ इंडिया, की कभी भूल जाए कि हम लोगों को इंग्लिश को जो है कि इंडिया से निकाला जा सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर, जो ऑफिशियल फिगर है उसके हिसाब से टोटल सिविलियन कैजुअलिटीज, कैजुअलिटीज का मतलब है हताहत होना, जान का नुकसान होना। तो टोटल जो जान का नुकसान हुआ फ्रॉम अगस्त टू नवंबर 1942, 1028 को किल्ड एंड 3125 सीरियसली इंजर्ड। नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑफ द मूवमेंट, क्या प्रभाव पड़ा, इंपैक्ट क्या पड़ा। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज इन शॉर्ट लिव्ड। अब तुम देख ही रहे हो अगस्त से लेकर नवंबर तक का वो रिजल्ट दिखा रहा था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कि कम वक्त तक रहा, लेकिन जो इट्स इंपॉर्टेंट लाइज इन द फैक्ट दैट इट डिमोन्स्ट्रेटेड द पाथ, लेकिन इसने दर्शा दिया उस रास्ते को, डेप्थ को, है ना, डेप्थ ऑफ द नेशनलिस्ट फीलिंग, कि क्या जो है कि कितना गहरा है हमारे अंदर, हिंदुस्तानियों के अंदर राष्ट्रवादी वाली भावना हैड रीच्ड इन द कंट्री, है पूरे देश के अंदर ये भावना फैल चुकी है। एंड ग्रेट कैपेसिटी, कि कितना ज्यादा लोगों के अंदर कैपेसिटी है स्ट्रगल करने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए और कुर्बानियों के लिए। तो ये सारी चीजें जो है क्विट इंडिया मूवमेंट से डेवलप हो चुकी थी और इसने ये प्रदर्शित कर दिया था। इट वॉज एविडेंट, ये एविडेंट था, सबूत था दैट द ब्रिटिश वुड नो लॉन्गर, ये
जाहिर करता था कि ये अब जो है ब्रिटिश ज्यादा देर तक अपने आप को हिंदुस्तान में नहीं रख पाएंगे बिना इनके इजाजत के, विशेस ऑफ द पीपल। इट वॉज द मास अपराइजिंग बिफोर अटेंडिंग इंडिपेंडेंस। ये जो है जन आंदोलन का उठना था, जनता का जो है सचेत होना था बिफोर इंडिपेंडेंस। पीपल जो है हर एक कंट्री के हिस्से से जो है कि प्रोसेसर्स जुलूस में आए, आंदोलनों में आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और इवन जो रियासती स्टेट वाले हैं वो लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्ट्रेंथेंड किया, मजबूत किया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बिकॉज ऑफ इट्स हीरोइक रोल इन मूवमेंट, क्योंकि इन्होंने एकदम हीरो जैसा रोल दिखाया इस आंदोलन में। इनके जो लीडर हैं जयप्रकाश नारायण जो है ऑलमोस्ट एक लेजेंडरी फिगर कहलाए। द पार्टी कंटिन्यूड इट्स अंडरग्राउंड मूवमेंट, यानी कि ये गुप्त रूप से जो है कि अपना आंदोलन करते रहे टिल 1944 व्हेन इट केम टू एन एंड, जब ये खत्म हुआ। आफ्टर द सप्रेशन, सप्रेशन का मतलब होता है दमन, दमन के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट का दमन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक सवाल रिमेन डोरमेंट, ये जो संविधान वाला सवाल था, संवैधानिक सवाल, वो अब भी डोरमेंट स्टेज में था। डोरमेंट मतलब इनएक्टिव है लेकिन एक्टिव नहीं है, टिल द क्लोज और द वॉर इन 1945। The British government of India joined the Second World War in 1939 without consulting the people of India. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है कि ज्वाइन कर लिया भाई, जोड़ लिया, ज्वाइन कर लिया किसको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जो 1939 में हुआ, और लोगों से पूछा भी नहीं हिंदुस्तान के। इस संदर्भ में आपको सवालों के जवाब देने हैं। व्हाई डिड द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन, इसी साल देखो कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन दिया था ना, क्यों दिया था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक आउट ऑन सितंबर 1, 1939। कब शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर टू? ये जो है कि 1 सितंबर 1939 को। ऑन 3 सितंबर द वाइसरॉय विदाउट टेकिंग द इंडियन लीडर इनटू कॉन्फिडेंस प्रोक्लेम्ड द इंडिया टू बी पार्टी टू द वॉर। अब यहाँ पे कुछ भी पूछा नहीं गया 3 सितंबर को वाइसरॉय के द्वारा, और हिंदुस्तानी लीडर से, नेताओं से भी नहीं पूछा गया, और बता दिया गया, ऐलान कर दिया गया, घोषणा कर दी गई। प्रोक्लेम्ड का मतलब घोषणा कर दिया गया कि हिंदुस्तान में भी जो है एक पार्टी है वॉर में। Such a statement was not likely by the Congress, as they felt that only a free and democratic India would make the Indian people suffer and sacrifice on behalf of the British Lord Lythingo, however, could not give any such assurance. अब ऐसा स्टेटमेंट कांग्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ये महसूस करते हैं कि एक आजाद मुल्क, आजाद डेमोक्रेटिक इंडिया, यानी कि आजाद लोकतंत्र वाला हिंदुस्तान ही हिंदुस्तानी लोगों को जो है कि ये कर सकता है कि हाँ ठीक है भाई, हम सफर करेंगे, यानी कि हम झेलेंगे और बलिदान भी देंगे ब्रिटिशर्स के लिए, लेकिन कब? जब हम आजाद हों, लोकतांत्रिक हों, तब। हाउएवर कुड नॉट गिव एनी सच एश्योरेंस, लेकिन ऐसा कोई वादा मिला नहीं अंग्रेजों की तरफ से, इसलिए नहीं थे कि नहीं भैया हम कहाँ तुम्हारे लिए जान जोखिम में डालें। दो ही डिक्लेयर डोमिनियन स्टेटस एज द गोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। अच्छा, अलबत्ता इन्होंने कहा था डोमिनियन स्टेटस दे देंगे ब्रिटिश सिद्धांत के और नीति के हिसाब से। However, this considered inadequate by Congress। ना ये खाली बस बोल है, ये मतलब वो नहीं है, काफी नहीं है हमारे लिए, inadequate है। Thus finding the situation whole unsatisfactory, असंतुष्ट माना गया ये जो सिचुएशन था, परिस्थिति को। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज यूपी, सीपी, बिहार में, उड़ीसा, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में सबने रिजाइन दे दिया अक्टूबर 1939 को। हाउ डिड द मुस्लिम लीग रिएक्ट टू द रिजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस? ये तो बार बार हम लोगों ने देख लिया कि मुस्लिम लीग ने इसका स्वागत किया, उन्होंने देखा कि वफादारी साबित करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है। आजादी वाला जश्न मनाया कि भैया इससे बचाव मिल गया, मुक्ति मिल गई, कांग्रेस अब रूल नहीं करेगी, और इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम हर तरीके से आपकी मदद करेंगे, लेकिन कोई भी संवैधानिक योजना बनाने से पहले हमसे अप्रूवल लेना होगा। अच्छा, क्या रिएक्शन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए? तो इन्होंने इसको एक चैलेंज की तरह देखा। ये पूरा आंसर हम लोग पहले देख चुके हैं। हर एक नैतिकता वाला जो रूल था उसको उल्लंघन किया गया कि भाई हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं इसके नाम पे। जो भीड़ थी उसके ऊपर लाठी चार्ज की गई, खदेड़ने के लिए पिस्टल राइफल सबका इस्तेमाल हुआ, लोगों को निर्दयता पूर्वक मारा गया और उनको जो है अमानवीय टॉर्चर दिया गया है, प्रताड़ित किया गया। ढेर सारे लोगों को जो है जेलों में ठूंस दिया गया और लंबे समय तक ठूसे रहने दिया गया, और कलेक्टिव फाइन का ऑर्डर हुआ कि भाई जो है कि सब एक साथ जो ये सम्मिलित होकर जो है क्या करेंगे, इनके ऊपर, पूरे के ऊपर जो है कि क्या लगाओ, पूरे के ऊपर वो फाइन लगाओ। और ये ऑब्जेक्टिव इसलिए था, ये उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर दहशत पैदा करना, इनको सबक सिखाना कि ये भूल जाएं कि अंग्रेजों को कभी हिंदुस्तान से बाहर निकाला जा सकता है, और
ऑफिशियल फिगर के हिसाब से जो टोटल जनता का नुकसान हुआ था, जन नुकसान हुआ था या जानी नुकसान हुआ था कह सकते हो, अगस्त से नवंबर तक वो 1028 लोगों की मृत्यु हो गई और 3125 सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। अब यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है शॉर्ट लिव्ड, कम वक्त तक रहा, बट इट रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट था वो फार रीचिंग था, है ना, बहुत लंबे, बहुत ही इसका रिजल्ट जो है बहुत बाद तक रहा और फार रीचिंग था, देश के कोने कोने में इसका रिजल्ट फिर महसूस हुआ। हाउ डिड द मूवमेंट डेमोन्स्ट्रेट द डेप्थ ऑफ नेशनल फीलिंग, कि किस तरह से ये जो मूवमेंट है इसने जो है कि दिखाया, है ना, प्रदर्शित किया नेशनल फीलिंग वाला जो भावना है उसको। जो रिवोल्ट है 1942 का, ये कम वक्त रहा, लेकिन इट विल बी अ बिग मिस्टेक टू सपोज दैट इट वाज अ डिसमल फेलियर। अगर आप इसको अगर पूरी तरह से फेलियर समझते हो तो ये आपका फेलियर है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, द मूवमेंट वॉज सिंबलिक ऑफ अ न्यू कॉन्फिडेंस, ये एक प्रतीक था ऑफ अ न्यू कॉन्फिडेंस दैट वार्नड ब्रिटिश, ब्रिटिश को इसने चेता दिया दैट दे वे आर नो लॉन्गर वांटेड इन इंडिया, कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में। इट अराइज्ड अमंग पीपल अ स्पिरिट ऑफ टोटल सेक्रीफाइस, इसने चिंगारी जला दी किसकी, टोटल सेक्रीफाइस की, है ना, लोगों के बीच में कि अब हम जो है पूरी तरह से बलिदान देने के लिए तैयार हैं। Secondly, the wholehearted response of the people hastened the British decision to quit India. Hastened का मतलब क्या होता है? Hastened का मतलब होता है जल्दबाजी। जो पूर्ण रूप से जो हार्टेड रिस्पांस था लोगों का, दिल से जो रिस्पांस था, उसने जो है कि और जल्दबाजी करवा दी ब्रिटिश के डिसीजन में कि भाई अब भारत छोड़ना पड़ेगा। थर्डली, इन क्विट इंडिया मूवमेंट द इंडियन रिवॉल्यूशन रीच्ड इट क्लाइमेक्स, अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका था, यानी कि चरम सीमा पे, शिखर पे पहुंच चुका था इंडियन रिवॉल्यूशन। फ्रॉम स्कूल, स्कूल से चिल्ड्रन से लेके चिल्ड्रन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट तक, एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन एंड ओल्डर जनरेशन ऑल हैड ज्वाइंड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लग सकता है, दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कहना यही चाह रहा है कि हर एक स्कूल से लेके कॉलेज से लेके सारे बच्चे वगैरह, राजनेता वगैरह, ओल्डर जनरेशन वाले सब जो है कि सबने ज्वाइन कर लिया स्ट्रगल हिंदुस्तान की आजादी के लिए। लास्टली, एक इंपॉर्टेंट फीचर, सिग्निफिकेंट फीचर ये था क्विट इंडिया मूवमेंट का, इमरजेंस ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट, ये कि समानांतर सरकार भी ये लोग बनाना शुरू कर दिए। बलिया में जो कि यूपी में है, मिदनापुर बंगाल में है और सतारा जो महाराष्ट्र में है। ऑन द होल मूवमेंट हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, तो देखो कितना सारा प्रभाव पड़ा। तो ये सारे प्रभाव कैसे हैं, फार रीचिंग है। इन व्हाट वे डिड इट हाईलाइट द पीपल स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, किस तरह से इसने जो है हाईलाइट किया लोगों की जद्दोजहद और कुर्बानी को। 9 अगस्त, ऑन 9 अगस्त, लीडर ऑफ द कांग्रेस लाइक अबुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू वर अरेस्टेड। 9 अगस्त को इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो भी नाम लिए। गांधी जी का नारा था डू और डाई, करो या मारो। इसने इग्नाइट कर दिया इंडियन सेंटीमेंट को, एंड पीपल इन मासेस केम टू फेस द ब्रिटिश विद बोल्डनेस, पूरा एकदम सीना चीर के चले आए लोग, सीना तान के कि चलो भाई अब चलेंगे, है ना, पूरा जन मासेस मतलब पूरा जन आ गया कि अब हम सामना करेंगे, फेस करेंगे ब्रिटिश को बोल्डनेस से। देयर मोटो वाज टू रिवोल्ट विथ नॉन वायलेंस, इनका उद्देश्य क्या है कि हम विद्रोह करेंगे अहिंसा के साथ। वाइसरॉय लॉर्ड लिथिंगो अडॉप्ट किया पॉलिसी ऑफ हार्श वायलेंस, एकदम खतरनाक तरीके का हिंसा, एंड डिस्ट्रॉयड द एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन वायलेंस पीपल, और ये जो अहिंसावादी लोग थे इनका पूरा का पूरा वातावरण इसने बिगाड़ दिया। इन फर्स्ट फेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, पहले चरण में क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रोसेशन, जुलूस निकाला गया, हड़ताल हुआ, आंदोलन किया गया। सेकेंड फेज ऑफ द मूवमेंट सॉ रेड्स इन द गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड म्यूनिसिपल हाउसेज। दूसरे चरण में देखा जा सकता है कि रेड वगैरह किया गया, लूटपाट किया गया गवर्नमेंट बिल्डिंग में और म्यूनिसिपल हाउसेज में। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन को भी सेट किया गया फायर पे। थर्ड फेज जो क्विट इंडिया मूवमेंट का था वो सितंबर 1942 में हुआ। मॉब्स बॉम्ब्ड पुलिस इन प्लेस लाइक बॉम्बे, मॉब्स ने, भीड़ ने जो है कि बॉम्ब किया पुलिस के ऊपर बॉम्बे में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे द मूवमेंट गेन्ड बैक इट्स पीसफुल फॉर्म, फिर धीरे धीरे ये जो है कि फिर से जो है शांतिपूर्वक होने लगा, एंड कंटिन्यूड टिल महात्मा गांधी वाज रिलीज, और तब तक ये आंदोलन चलता रहा जब तक कि गांधी जी को रिलीज नहीं किया गया 1944 में। दिस वाज द फोर्थ फेज ऑफ मूवमेंट, और ये चौथा चरण था मूवमेंट का। व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन ब्रिटिश, ब्रिटिश के ऊपर क्या इम्पैक्ट था भाई, ये बार बार आया है, पहले भी कर लिया है, तो जल्दी से देख लेते हैं। ब्रिटिश ने इसको एक चैलेंज की तरह देखा, हर जो है नैतिकता का जो
नियम कानून था उसको ताक पे रख दिया गया, उल्लंघन किया गया, और लॉ एंड ऑर्डर को प्रिजर्व करने के नाम पे खाली। और जो भीड़ है उसके ऊपर लाठीचार्ज हुई, गोली बंदूक से भी हमला किया गया, और निर्दयता पूर्वक लोगों को मारा गया, पीटा गया, अमानवीय टॉर्चर किया गया। ढेर सारे लोगों को जो है कि जेल के अंदर लग दिया गया, और लॉन्ग टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट के भैया लंबे समय तक इसी में पड़े रहेंगे। कलेक्टिव टैक्स, कलेक्टिव फाइन वगैरह इम्पोज किया गया लोगों के ऊपर, और ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था, उद्देश्य कि भाई लोगों के अंदर दहशत पैदा की जा सके, और उनको एक ऐसा लेसन दिया जा सके कि भाई ये भूल जाए, अपने खोपड़ी से निकाल दे कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकाला जा सकता है। और जो जानी नुकसान हुआ वो कितना है, 1942 में अगस्त से लेकर सिर्फ नवंबर तक में कि 1028 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 3125 लोग सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। पिक्चर स्टडी है, ये गांधी जी हैं, और ये एक बंदा है जो अंग्रेज है। ये कौन है? ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं। तो कह रहा है कि इस पिक्चर को स्टडी करना है, सवालों के जवाब देने हैं। आइडेंटिफाई द पर्सन इन पिक्चर विद गांधी जी, मतलब गांधी जी का, बापू जी का नाम पहले ही दिया है, इसका कोट पैंट वाले का बताना है। तो कोट पैंट वाले का नाम है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अच्छा, व्हेन एंड व्हाई डिड ही कम टू इंडिया, हिंदुस्तान क्यों आया, कब आया? Churchill announced in March 1942 that Stafford Cripps, a member of the War Cabinet, would go to India for consultation with the parties and convince them to assist the British in Second World War. भैया ये जो चर्चिल है ना, इसी ने ऐलान किया था कि मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एक मेंबर है वॉर कैबिनेट के, वो जाएंगे और साथ में सहमति लेंगे, कंसल्ट करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, नेताओं से और सारी पार्टी से, उनको रजामंद करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी आप लोग हिस्सा लीजिए। गिव एनी टू इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द प्रपोजल गिवन बाय दिस पर्सन, यानी कि इन्होंने किस प्रपोजल जो दिया उसमें बिंदु बताने हैं। हाउ डिड गांधी जी डिस्क्राइब दिस हिज प्रपोजल, और किस तरह से गांधी जी ने इसको इसकी व्याख्या के डिस्क्राइब किया। दो बिंदु इसमें कौन कौन से हैं? इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा जब जंग खत्म हो जाएगी, और डोमिनियन स्टेटस जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाएगा, संवैधानिक सभा बनाई जाएगी। इट वुड कंसिस्ट, इसमें मेंबर होंगे जो इलेक्ट होंगे लोअर हाउस से, इंडियन लेजिस्लेचर से, और रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि होंगे रियासती राज्य के, और वो नॉमिनेट करके राजा भेजेगा, ना कि पब्लिक भेजेगी, और ये लोग जो है नया संविधान बनाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था इसको कि पोस्ट डेटेड चेक है ऑफ फिलिंग बैंक। वाई वेयर द प्रपोजल ऑफ द मिशन रिजेक्टेड बाय बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, ये जो प्रस्ताव है इसको क्यों इनकार कर दिया गया कांग्रेस मुस्लिम लीग के द्वारा? तो देखो इसलिए कर दिया गया क्योंकि ये प्रॉमिस नहीं करता है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन नियर फ्यूचर की जल्द ही हम दे देंगे, है ना, बस एक शक में, मतलब एक वादे, खोखला वादा था। प्लान इन्वॉल्व करता है पार्टीशनिंग ऑफ कंट्री, कि इसमें प्लान के अंदर ये भी था कि कंट्री का विभाजन किया जाएगा। कांग्रेस वॉज अपोज टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन एसेशन ऑफ द प्रोविंसेस, कांग्रेस वाज अपोज्ड, ये अपोज थी इस सिद्धांत पे नॉन एक्सेशन ऑफ द प्रोविंसेस की, बाई प्रोविंसेस के ऊपर कब्जा नहीं होगा, मतलब प्रांत जो है आजाद रहेंगे, इसके खिलाफ थी कांग्रेस। नहीं, प्रांत को भी तो जोड़ना चाहिए ना। गांधी जी अपोज द डिक्लेरेशन एंड अर्ज द वर्किंग कमेटी टू रिजेक्ट इट, गांधी जी ने अपोज किया इस ऐलान को, डिक्लेरेशन को, और लोगों से अर्ज किया कि भाई आप जो वर्किंग समिति है ना, ये क्या करे, इसको रिजेक्ट करे, कार्य समिति। कांग्रेस चाहती थी कि सारा सब्जेक्ट, रक्षा वगैरह सब कुछ जो है कि राष्ट्रीय सरकार को दे दिया जाए। कांग्रेस इस पे दबाव दे रही थी कि तुरंत फॉर्मेशन होना चाहिए एक राष्ट्र सरकार का, पूरी जिम्मेदार राष्ट्र सरकार का। मुस्लिम लीग ने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि पाकिस्तान को स्पेशली जो है जगह नहीं मिल रही थी, है ना, एक्सेप्ट नहीं करता पाकिस्तान। दे डिड नॉट ग्रांट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो अधिकार है वो नहीं मिल रहा था, किसको, मुसलमानों को। तो इसलिए जो है कि ये लोग इसको ये इनकार किए। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है भाई आत्मनिर्णय नहीं मिल रहा था ना, भाई हमको हमारा निर्वाचन क्षेत्र मिले, अपनी जगह मिले, सब कुछ अपना मिले, तो इसके लिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप इसको एक बार भी आप पढ़ोगे अच्छे से तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन आंसर में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, और क्विक रिवीजन के लिए भी आप इसको देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।